श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड मंगलाचरण नैमिषारण्य में आए हुए सोती से शौनक के प्रश्न तथा सोती द्वारा ब्रह्म वैवर्त पुराण का परिचय देते हुए इसके महत्व का निरूपण। गणेश, ब्रह्मा, महादेव, देवराज, इंद्र, शेषनाग आदि सब देवता, मनु, मुनिएंद्र, सरस्वती, लक्ष्मी तथा पार्वती आदि देवियां भी जिन्हें मस्तक झुकाती हैं, उन सर्वव्यापी परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सृष्टि के लिए उन्मुख हो तीन गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम वाले तीन दिव्य स्थूल शरीरों को ग्रहण करते हैं तथा विराट पुरुष रूप हो अपने रोम कूपों में संपूर्ण विश्व को धारण करते हैं, जिन्होंने अपनी कला द्वारा भी सृष्टि रचना की है तथा जो सूक्ष्म अंतर्यामी आत्मा रूप से सदा सबके हृदय में विराजमान हैं, उन महान आदि पुरुष अजन्मा परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ। ध्यान परायण देवता, मनुष्य और स्वयंभू आदि मनु जिनका ध्यान करते हैं, योगारूढ़ योगी जन जिनका चिंतन करते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति सभी अवस्था में विद्यमान होने पर भी जिन्हें बहुत से साधक संत कहते हैं, संत कितने ही जन्मों तक तपस्या करके भी देख नहीं पाते तथा जो केवल भक्त पुरुषों के ध्यान करने के लिए स्वेच्छा में अनुपम एवं परम मनोहर श्याम रूप धारण करते हैं, इन त्रिगुणातीत निरह एवं निर्विकार परमात्मा श्री कृष्ण का मैं ध्यान करता हूँ, जिनसे प्रकृति, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि का आविर्भाव हुआ है, उन त्रिगुणातीत पर ब्रह्म परमात्मा अच्युत श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। हे भोले भाले मनुष्यों, व्यास देव ने श्रुति गणों को बछड़ा बनाकर भारती रूपिणी कामधेनु से जो अपूर्व अमृत से भी उत्तम अक्षय प्रिय एवं मधुर दूध दुहा है, वही यह अत्यंत सुंदर ब्रह्म वैवर्त पुराण है। तुम अपने श्रवण पुटों द्वारा इसका पान करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरयते। परम पुरुष नारायण नर श्रेष्ठ नर, इनकी लीलाओं को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती तथा उन लीलाओं का ज्ञान करने वाले वेद व्यास को नमस्कार करके फिर जय का उच्चारण इतिहास पुराण का पाठ करना चाहिए। भारतवर्ष के नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषि प्रातः काल नित्य और नियमित क्रियाओं का अनुष्ठान करके कुशासन पर बैठे हुए थे। उसी समय सुतपुत्र उग्रश्रवा अकस्मात वहां आ पहुंचे। आकर उन्होंने विनीत भाव से मुनियों के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें आया देख ऋषियों ने बैठने के लिए आसन दिया। मुनिवर शौनक ने भक्ति भाव से उन नवागत अतिथियों का भली भांति पूजन करके प्रसन्नता पूर्वक उनका कुशल समाचार पूछा। शौनक जी शम आदि गुणों से संपन्न थे। पुराणिक सुत जी भी शांत चित्त वाले महात्मा थे। अब वे रास्ते की थकावट से छूटकर सुस्थिर आसन पर आराम से बैठे थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उन्हें पुराणों के संपूर्ण तत्व का ज्ञान था। शौनक जी भी पुराण विद्या के ज्ञाता थे। वे मुनियों की उस सभा में विनीत भाव से बैठे थे और आकाश में ताराओं के बीच चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे।
उन्होंने परम विनीत सुत जी से एक ऐसे पुराण के विषय में प्रश्न किया जो परम उत्तम श्री कृष्ण की कथा से युक्त, सुनने में सुंदर एवं सुखद, मंगलमय, मंगल योग्य तथा सर्वदा मंगल धाम हो, जिसमें संपूर्ण मंगलों का बीज निहित हो, जो सदा मंगलदायक, संपूर्ण अमंगलों का विनाशक, समस्त संपत्तियों की प्राप्ति कराने वाला और श्रेष्ठ हो, जो हरि भक्ति प्रदान करने वाला, नित्य परमानंद दायक, मोक्ष दाता, तत्व ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला तथा स्त्री पुत्र एवं पोत्रों की वृद्धि करने वाला हो। शौनक जी ने पूछा, सुत जी, आपने कहाँ के लिए प्रस्थान किया है और कहाँ से आप आ रहे हैं? आपका कल्याण हो। आज आपके दर्शन से हमारा दिन कैसा पुण्यमय हो गया। हम सभी लोग कलयुग में श्रेष्ठ ज्ञान से वंचित होने के कारण भयभीत हैं, संसार सागर में डूबे हुए हैं और इस कष्ट से मुक्त होना चाहते हैं। हमारा उद्धार करने के लिए ही आप यहाँ पधारे हैं। आप बड़े भाग्यशाली साधु पुरुष हैं, पुराणों के ज्ञाता हैं, संपूर्ण पुराणों के में निष्णात हैं और अत्यंत कृपा निधान हैं। महाभाग, जिसके श्रवण और पठन से भगवान श्री कृष्ण के में अविचल भक्ति प्राप्त हो तथा जो तत्व ज्ञान को बढ़ाने वाला हो, उस पुराण की कथा कहिए। सुत नंदन, जो मोक्ष से भी बढ़कर है, कर्म का मूलोच्छेद करने वाली तथा संसार रूपी कारागार में बंधे हुए जीवों की बेड़ी काटने वाली है, वह कृष्ण भक्ति ही जगत रूपी दावानल से दग्ध हुए जीवों पर अमृत रस की वर्षा करने वाली है। वही जीवधारियों के हृदय में नित्य निरंतर परम सुख और परमानंद प्रदान करती है। आप वह पुराण सुनाइए जिसमें पहले सबके बीज कारण तत्व का प्रतिपादन तथा पर ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण हो। सृष्टि के लिए उन्मुख हुए उस परमात्मा की सृष्टि का भी उत्कृष्ट वर्णन हो। मैं यह जानना चाहता हूँ कि परमात्मा का स्वरूप साकार है या निराकार, ब्रह्मा का स्वरूप कैसा है, उसका ध्यान अथवा चिंतन कैसे करना चाहिए, वैष्णव महात्मा किसका ध्यान करते हैं तथा शांत चित्त योगी जन किसका चिंतन किया करते हैं, वेद में किनके गूढ़ एवं प्रधान मत का निरूपण किया गया है। वत्स, जिस पुराण में प्रकृति के स्वरूप का निरूपण हुआ हो, गुणों का लक्षण वर्णित हो तथा महत्व आदि तत्वों का निर्णय किया गया हो, जिसमें गोलोक, वैकुंठ, शिवलोक तथा अन्य स्वर्गावादि लोकों का वर्णन हो तथा अंशों और कलाओं का निरूपण हो, उस पुराण को श्रवण कराइए। सुतनंदन, प्राकृत पदार्थ क्या है, प्रकृति क्या है तथा प्रकृति से परे जो आत्मा या परमात्मा है, उसका स्वरूप क्या है? जिन देवताओं और देवांगनाओं का भूतल पर पूर्ण रूप से जन्म या अवतरण हुआ है, उनका भी परिचय दीजिए। समुद्रों, पर्वतों और सरिताओं के प्रादुर्भाव की भी कथा कहिए। प्रकृति के अंश कौन है, किसकी उसकी कलाएं और उन कलाओं की भी कलाएं क्या हैं, उन सब के शुभ चरित्र, ध्यान, पूजन और स्तोत्र आदि का वर्णन कीजिए। जिस पुराण में दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी और सावित्री का वर्णन हो, श्री राधिका का अत्यंत अपूर्व और अमृतपम आख्यान हो, जीवों के कर्म विपाक का प्रतिपादन तथा नरकों का भी वर्णन हो, कहाँ जहाँ
कर्म बंधन का खंडन तथा उन कर्मों से छूटने के उपाय का निरूपण हो, उसे सुनाइए। जिन जीवधारियों को जहाँ जो जो शुभ या अशुभ स्थान प्राप्त होता है, उन्हें किस कर्म से, जिस कर्म से जिन जिन योनियों में जन्म लेना पड़ता हो, इस लोक में देहधारियों को जिस कर्म से जो जो रोग होता हो तथा जिस कर्म के अनुष्ठान से उन रोगों से छुटकारा मिलता हो, उन सब का प्रतिपादन कीजिए। सुतनंदन, जिस पुराण में मनसा, तुलसी, काली, गंगा और वसुंधरा, पृथ्वी, इन सब का तथा अन्य देवियों का भी मंगलमय आख्यान हो, शालिग्राम शिलाओं तथा दान के महत्व का निरूपण हो, अथवा जहाँ धर्माधर्म के स्वरूप का अपूर्व विवेचन उपलब्ध रहता हो, उसका वर्णन कीजिए। जहाँ गणेश जी के चरित्र, जन्म और कर्म का तथा उनके गूढ़ कवच स्तोत्र और मंत्रों का वर्णन हो, जो उपाख्यान अत्यंत अद्भुत और अपूर्व हो तथा कभी सुनने में न आया हो, वह सब मन ही मन याद करके इस समय आप इसका वर्णन करें। परमात्मा श्री कृष्ण सर्वत्र परिपूर्ण है, तथापि इस जगत में पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में जन्म अवतार लेकर उन्होंने नाना प्रकार के लीला विहार किए। मुने, जिस पुराण में उनके इस अवतार तथा लीला विहार का वर्णन हो, उसकी कथा कहिए। उन्होंने किस पुण्यात्मा के पुण्यमय ग्रह में अवतार ग्रहण किया था, किस धन्या मान्या पुण्यवती सती नारी ने उनको पुत्र रूप से उत्पन्न किया था, उसके घर में प्रकट होकर वे भगवान फिर कहाँ और किस कारण से चले गए, वहां जाकर उन्होंने क्या किया और वहां से फिर अपने स्थान पर कैसे आए, किसकी प्रार्थना से उन्होंने पृथ्वी का भार उतारा तथा किस सेतु का निर्माण, मर्यादा की स्थापना करके वे भगवान पुनः गोलोक को पधारे। इन सब से तथा अन्य उपाख्यानों से परिपूर्ण जो श्रुति दुर्लभ पुराण है, उसका सम्यक ज्ञान मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। वह मन को निर्मल बनाने का उत्तम साधन है। अपने ज्ञान के अनुसार मैंने जो भी शुभाशुभ बात पूछी है या नहीं पूछी है, उसके समाधान से युक्त जो पुराण तत्काल वैराग्य उत्पन्न करने वाला हो, मेरे समक्ष उसी की कथा कहिए। जो शिष्य के पूछे अथवा बिना पूछे हुए विषय की भी व्याख्या करता है तथा योग्य और अयोग्य के प्रति भी समभाव रखता है, वही सत्पुरुषों में श्रेष्ठ सद्गुरु है। सोती बोले, मुने अपने चरणाविंदों का दर्शन मुने आपके चरणाविंदों का दर्शन मिल जाने से मेरे लिए सब कुशल ही कुशल है। इस समय मैं सिद्ध क्षेत्र से आ रहा हूँ और नारायण आश्रम को जाता हूँ। यहाँ यहाँ ब्राह्मण समूह को उपस्थित देख नमस्कार करने के लिए चला आया हूँ। साथ ही भारतवर्ष के पुण्यदायक क्षेत्र नैमिषारण्य का दर्शन भी मेरे यहाँ आगमन का उद्देश्य है। जो देवता, ब्राह्मण और गुरु को देखकर वेग पूर्वक उनके सामने मस्तक नहीं झुकाता, वह काल सूत्र नामक नरक में जाता है तथा जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है, तब तक वह वहीं पड़ा रहता है। साक्षात श्री हरि ही भारतवर्ष में ब्रह्म स्वरूप से सदा
भ्रमण करते रहते हैं। श्री हरि स्वरूप उस ब्राह्मण को कोई पुण्यात्मा ही अपने पुण्य के प्रभाव से प्रणाम करता है। भगवान, आपने जो कुछ पूछा है तथा आपको जो कुछ जानना अभिष्ट है, वह सब आपको पहले से ही ज्ञात है। तथापि आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर मैं इस विषय में कुछ निवेदन करता हूँ। पुराणों में सारभूत जो ब्रह्म वैवर्त नामक पुराण है, वही सबसे उत्तम है। वह हरि भक्ति देने वाला तथा संपूर्ण तत्वों के ज्ञान की वृद्धि करने वाला है। यह भोग चाहने वालों को भोग, मुक्ति की इच्छा रखने वालों को मोक्ष तथा वैष्णवों को हरि भक्ति प्रदान करने वाला है। सबकी इच्छा पूर्ण करने के लिए यह साक्षात कल्प वृक्ष स्वरूप है। इसके ब्रह्म खंड में सर्व बीज स्वरूप उस पर ब्रह्म परमात्मा का निरूपण है, जिसका योगी संत और वैष्णव ध्यान करते हैं तथा जो परात्पर रूप है। शौनक जी, वैष्णव योगी और अन्य संत महात्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं है। जीवधारी मनुष्य अपने ज्ञान के परिणाम स्वरूप क्रमशः संत, योगी और वैष्णव होते हैं। सत्संग से मनुष्य संत होते हैं, योगियों के संग से योगी होते हैं तथा भक्तों के संग से वैष्णव होते हैं। ये क्रमशः उत्तरोत्तर श्रेष्ठ योगी हैं। ब्रह्म खंड के अनंतर प्रकृति खंड है, जिसमें देवताओं, देवियों और संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति का कथन है। साथ ही देवियों के शुभ चरित्र का वर्णन है। जीवों के कर्म विपाक और शालग्राम शिला के महत्व का निरूपण है। उन देवियों के कवच, स्तोत्र, मंत्र और पूजा पद्धति का भी प्रतिपादन किया गया है। उस प्रकृति खंड में प्रकृति के लक्षण का वर्णन है, उसके अंश और कलाओं का निरूपण है, उसकी कीर्ति का कीर्तन तथा प्रभाव का प्रतिपादन है। पुण्यात्माओं और पापियों को जो जो शुभाशुभ स्थान प्राप्त होते हैं, उनका वर्णन है। पाप कर्म से प्राप्त होने वाले नरकों तथा रोगों का कथन है। इनसे छूटने के उपाय का भी विचार किया गया है। प्रकृति खंड में के पश्चात गणपति खंड है। गणेश जी के जन्म का वर्णन, उनके उस अत्यंत अपूर्व चरित्र का निरूपण है, जो श्रुतियों और वेदों के लिए भी परम दुर्लभ है। गणेश और भृगु जी के संवाद से संपूर्ण तत्वों का निरूपण है। गणेश जी के गूढ़ कवच और स्तोत्र, मंत्र तथा तंत्रों का वर्णन है। तत्पश्चात श्री कृष्ण जन्म खंड का कीर्तन हुआ है। भारतवर्ष के पुण्य क्षेत्र में श्री कृष्ण के दिव्य जन्म कर्म का वर्णन है। उनके द्वारा पृथ्वी के भार उतारे जाने का प्रसंग है। उनके मंगलमय क्रीड़ा कौतुकों का वर्णन है। सत्पुरुषों के लिए जो धर्म सेतु का विधान है, उसका निरूपण भी श्री कृष्ण जन्म खंड में ही हुआ है। विप्रवर शौनक, इस प्रकार मैंने उत्तम पुराण शिरोमणि ब्रह्म वैवर्त का परिचय दिया। यह ब्रह्म आदि 4 खंडों में बटा हुआ है। इसमें संपूर्ण धर्म का निरूपण है। यह पुराण सब लोगों को अत्यंत प्रिय है तथा
सबकी समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाला है, इसका नाम ब्रह्म वैवर्त है। यह संपूर्ण अभिष्ट पदों को देने वाला है, पुराणों के में सारभूत है, इसकी तुलना वेद से की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने इस पुराण में अपने संपूर्ण ब्रह्म भाव को विवर्त प्रकट किया है। इसीलिए पुराण वेता महर्षि इसे ब्रह्म वैवर्त कहते हैं। पूर्व काल में निरामय गोलोक के भीतर परमात्मा श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को इस पुराण सूत्र का दान दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने महान तीर्थ पुष्कर में धर्म को इसका उपदेश किया दिया। धर्म ने अपने पुत्र नारायण को प्रसन्नता पूर्वक यह पुराण प्रदान किया। भगवान नारायण ऋषि ने नारद को और नारद जी ने गंगा जी के तट पर व्यास देव को इसका उपदेश दिया। व्यास जी ने उस पुराण सूत्र का विस्तार करके उसे अत्यंत विशाल रूप देकर पुण्यदायक सिद्ध क्षेत्र में मुझे सुनाया। यह पुराण बड़ा ही मनोहर है, महान। अब ब्रह्मन, अब मैं आपके सामने उसकी कथा आरंभ करता हूँ। आप इस संपूर्ण पुराण को सुने। व्यास जी ने इस पुराण को 18,000 श्लोकों में विस्तृत किया है। संपूर्ण पुराणों के श्रवण से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वह निश्चय ही इसके एक अध्याय को सुनने से मिल जाता है। अध्याय 1 समाप्त। परमात्मा के महान उद्देश्य तेज पुंज, गौलोक, वैकुंठ लोक और शिवलोक की स्थिति का वर्णन तथा गोलोक में श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के परात्पर स्वरूप का निरूपण। शौनक जी ने पूछा, सुतनंदन, आपने कौन सा परम अद्भुत, अपूर्व और अभिष्ट पुराण सुना है? वह सब विस्तार पूर्वक कहिए। पहले परम उत्तम ब्रह्म खंड की कथा सुनाइए। सोती ने कहा, मैं सर्वप्रथम अमित तेजस्वी गुरुदेव व्यास जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। तत्पश्चात श्री हरि को, संपूर्ण देवताओं को और ब्राह्मणों को प्रणाम करके सनातन धर्मों का वर्णन आरंभ करता हूँ। मैंने व्यास जी के मुख से जिस सर्वोत्तम ब्रह्म खंड को सुना है वह अज्ञान अंधकार का विनाशक और ज्ञान मार्ग का प्रकाशक है। ब्रह्मन, पूर्ववर्ती प्रलय काल में केवल ज्योतिष पुंज प्रकाशित होता था, जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान थी। वह ज्योतिर्मंडल नित्य है और वही असंख्य विश्व का कारण है। वह स्वेच्छा में रूपधारी सर्वव्यापी परमात्मा का परम उज्जवल तेज है। उस तेज के भीतर मनोहर रूप में तीनों ही लोक विद्यमान हैं। विप्रवर, तीनों लोकों के ऊपर गौलोक धाम है, जो परमेश्वर के समान ही नित्य है। उसकी लंबाई चौड़ाई 3 करोड़ योजन है। वह सब और मंडलाकार फैला हुआ है। परम महान तेज ही उसका स्वरूप है। उस चिन्मय लोक की भूमि दिव्य रत्नमयी है। योगियों को स्वप्न में भी उसका दर्शन नहीं होता, परंतु वैष्णव भक्त जन भगवान की कृपा से उसको प्रत्यक्ष देखते और वहां जाते हैं। अप्रकृत आकाश अप्राकृत आकाश अथवा परम व्योम में स्थित हुए उस श्रेष्ठ धाम को परमात्मा ने अपनी योग शक्ति से धारण कर रखा है। वहां आदि व्याधि, जरा, मृत्यु तथा शोक
और भय का प्रवेश नहीं है। उच्च कोटि के दिव्य रत्नों द्वारा रचित असंख्य भवन सब ओर से उस लोक को उस लोक की शोभा बढ़ाते हैं। प्रलय काल में वहां केवल श्री कृष्ण रहते हैं और षष्ठी काल में वह गोपियों से भरा रहता है। गोलोक में गोलोक से नीचे 50 करोड़ योजन दूर पश्चिम भाग में वैकुंठ और वाम भाग में शिवलोक है। ये दोनों लोक भी गोलोक के समान ही परम मनोहर हैं। मंगलाकार वैकुंठ का विस्तार 1 करोड़ योजन है। वहां भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण सदा विराजमान रहते हैं। उसके साथ उनके 4 भुजा वाले पार्षद भी रहते हैं। वैकुंठ लोक भी जरा मृत्यु आदि से रहित है। उसके वाम भाग में शिवलोक है। जिसका विस्तार 1 करोड़ योजन है। वहां पार्षदों सहित भगवान शिव विराजमान है। गोलोक के भीतर अत्यंत मनोहर ज्योति है जो परम आह्लाद जनक तथा नित्य परमानंद की प्राप्ति का कारण है। योगी जन योग और ज्ञान दृष्टि से सदा उसी का चिंतन करते हैं। वह ज्योति ही परमानंददायक निराकार एवं परात्पर ब्रह्म है। उस ब्रह्म ज्योति के भीतर अत्यंत मनोहर रूप सुशोभित होता है जो नूतन जलधर के समान श्याम है। उसके नेत्र लाल कमल के समान प्रफुल्ल दिखाई देते हैं। उसका निर्मल मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत करने वाला है। उसके रूप लावण्य पर करोड़ों कामदेव निछावर किए जा सकते हैं। यह वह मनोहर रूप विविध लीलाओं का धाम है। उसके 2 भुजाएं हैं। एक हाथ में मुरली सुशोभित है। अधरों पर मंद मुस्कान खेलती रहती है। उसके श्री अंग दिव्य रेशमी पीतांबर से आवृत हैं। सुंदर रत्नमय आभूषणों आभूषणों के समुदाय उसके अलंकार हैं। वह भक्त वत्सल है। उसके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित तथा कस्तूरी और कुमकुम से अलंकृत हैं। उसका श्री वत्स भूषित वक्ष स्थल कांतिमान कौस्तुभ से प्रकाशित है। मस्तक पर उत्तम रत्नों के सार तत्व से रचित किरीट मुकुट जगमगाते रहते हैं। वह श्याम सुंदर पुरुष रत्नमय सिंहासन पर आसीन है और आजा अजानुलंबनी वनमाला उसकी शोभा बढ़ाती है। उसी को पर ब्रह्म परमात्मा एवं सनातन भगवान कहते हैं। वे भगवान स्वेच्छा में रूपधारी सबके आदि कारण सर्वाधार तथा परात्पर परमात्मा हैं। उनकी नित्य किशोरावस्था रहती है। वे सदा गोप वेश धारण करते हैं। करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की शोभा से संपन्न है तथा अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आकुल रहते हैं। वे ही निरीह निर्विकार परिपूर्णतम तथा सर्वव्यापी परमेश्वर हैं तथा वे ही रास मंडल में निराजन शांत चित्त परम मनोहर रास रासेश्वर हैं। मंगलकारी मंगल योग्य मंगलमय तथा मंगलदाता हैं। परमानंद के बीज सत्य अक्षर और अविनाशी हैं। संपूर्ण सिद्धियों के स्वामी
सर्व सिद्धि स्वरूप तथा सिद्धिदायक हैं। प्रकृति से परे विराजमान ईश्वर निर्गुण नित्य विग्रह आदि पुरुष हैं और आदि पुरुष और अव्यक्त हैं। बहुत से नामों द्वारा उन्हीं को पुकारा जाता है। बहुसंख्यक पुरुषों ने विविध स्तोत्रों द्वारा उन्हीं का सत्वन किया है। वे सत्य स्वतंत्र एक परमात्मा स्वरूप शांत तथा सबके परम आश्रय हैं। शांत चित्त विवस्वत उन्हीं का ध्यान करते हैं। ऐसा उत्कृष्ट रूप धारण करने वाले उन एकमात्र भगवान ने प्रलय काल में दिशाओं और आकाश के साथ संपूर्ण विश्व को शून्य रूप देखा। अध्याय 2 समाप्त पूर्ण। श्री कृष्ण से सृष्टि का आरंभ, नारायण, महादेव, ब्रह्मा, धर्म, सरस्वती, महालक्ष्मी और प्रकृति दुर्गा का प्रादुर्भाव तथा उन सब के द्वारा पृथक पृथक श्री कृष्ण का सत्वन। तोती कहते हैं, भगवान ने देखा कि संपूर्ण विश्व शून्यमय है। कहीं कोई जीव जंतु नहीं है, जल का भी कहीं पता नहीं है। सारा आकाश वायु से रहित और अंधकार से आवृत हो घोर प्रतीत होता है। वृक्ष, पर्वत और समुद्र आदि से शून्य होने के कारण विकृताकार जान पड़ता है। मूर्ति, धातु, शस्य और तृण का सर्वथा अभाव हो गया है। ब्रह्मन जगत को इस शून्य अवस्था में देख मन ही मन सब बातों की आलोचना करके दूसरे किसी सहायक से रहित एकमात्र स्वेच्छा में प्रभु ने स्वेच्छा से ही सृष्टि रचना आरंभ की। सबसे पहले उन परम पुरुष श्री कृष्ण के दक्षिण पार्श्व से जगत के कारण रूप 3 मूर्तिमान गुण प्रकट हुए। उन गुणों से महतत्व, अहंकार, 5 तन मात्राएं और रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विश्व क्रमशः प्रकट हुए। तदंतर श्री कृष्ण ने साक्षात भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। तदंतर श्री कृष्ण से साक्षात भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ, जिनकी अंग कांति श्याम थी। वे नित्य तरुण, पीतांबरधारी तथा वनमाला से विभूषित थे। उनके 4 भुजाएं थी। उन्होंने अपने 4 हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके मुखारविंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे, शांग्र धनुष धारण किए हुए थे। कौस्तुभ मणि उनके वक्ष स्थल की शोभा बढ़ाती थी। श्री वत्स भूषित वक्ष में साक्षात लक्ष्मी का निवास था। वे श्री निधि अपूर्व शोभा को प्रकट कर रहे थे। शरत काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की प्रभा से सेवित मुख चंद्र के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कामदेव की कांति से युक्त रूप लावण्य उनका सौंदर्य बढ़ा रहा था। वे श्री कृष्ण के सामने खड़े हो दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। नारायण बोले, जो वर श्रेष्ठ वरण्य सत्पुरुषों द्वारा पूज्य, वरदायक, वर देने वाले और वर की प्राप्ति के कारण हैं, जो कारणों के भी कारण, कर्म स्वरूप और उस कर्म के भी कारण हैं, तप जिनका स्वरूप है और तथा जो नित्य निरंतर तपस्या का फल प्रदान करते हैं। तपस्वी जनों में सर्वोत्तम तपस्वी हैं। नूतन जलधर के समान श्याम, स्वात्मा, राम और मनोहर हैं।
उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। जय श्री कृष्ण। जो निष्काम और काम रूप हैं, कामना के नाशक तथा कामदेव की उत्पत्ति के कारण हैं, जो सर्व स्वरूप सर्व बीज स्वरूप, जो सर्वरूप सर्व बीज स्वरूप सर्वोत्तम एवं सर्वेश्वर हैं, वेद जिनका स्वरूप है, जो वेदों के बीज वेदोक्त फल के दाता और फल रूप हैं, वेदों के ज्ञाता, उसके विधान को जानने वाले तथा संपूर्ण वेद वेताओं के शिरोमणि हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा कहकर वे नारायण देव भक्ति भाव से युक्त हो उनकी आज्ञा से उन परमात्मा के सामने रमणीय रत्न में सिंहासन पर विराज गए। जो पुरुष प्रतिदिन एकाग्र चित्त हो तीनों संध्याओं के समय नारायण द्वारा किए गए उस इस स्तोत्र को सुनता और पढ़ता है, वह निष्पाप हो जाता है। उसे यदि पुत्र की इच्छा हो तो पुत्र मिलता है और भार्या की इच्छा हो तो प्यारी भार्या प्राप्त होती है। जो अपने राज्य से भ्रष्ट हो गया है, वह इस स्तोत्र के पाठ से पुनः राज्य प्राप्त कर लेता है तथा धन से वंचित हुए पुरुषों को धन की प्राप्ति हो जाती है। कारागार के भीतर विपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य यदि इस स्तोत्र का पाठ करे तो निश्चय ही संकट से मुक्त हो जाता है। 1 वर्ष तक इसका संयम पूर्वक श्रवण करने से रोगी अपने रोग से छुटकारा पा जाता है। सोती कहते हैं, शौनक जी, तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण ने वाम पार्श्व से भगवान श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से भगवान श्री शिव प्रकट हुए। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल एवं उज्जवल थी। उनके 5 मुख थे और दिशाएं ही उनके लिए वस्त्र थीं। उन्होंने मस्तक पर तपाए हुए स्वर्ण के समान पीले रंग की जटाओं का भार धारण कर रखा था। उनका मुख मंद मंद मुस्कान से प्रसन्न दिखाई देता था। उनके प्रत्येक मस्तक में 3-3 नेत्र थे। उनके सिर पर चंद्रमा कार मुकुट शोभा पाता था। परमेश्वर शिव ने हाथों में त्रिशूल, पटिश और जपमाला ले रखी थी। वे सिद्ध तो हैं ही, संपूर्ण सिद्धों के ईश्वर भी हैं। योगियों के भी गुरु, मृत्यु की भी मृत्यु के ईश्वर हैं, मृत्यु स्वरूप हैं और मृत्यु पर विजय पाने वाले मृत्युंजय हैं। वे ज्ञानानंद रूप महाज्ञानी, महान ज्ञानदाता और सबसे श्रेष्ठ हैं। पूर्ण चंद्रमा की प्रभा से धुले हुए से गौर वर्ण शिव का दर्शन सुखपूर्वक होता है। उनकी आकृति मन को मोह लेती है। ब्रह्म तेज से जाजल्यमान भगवान शिव वैष्णवों के शिरोमणि हैं। प्रकट होने के तत्पश्चात श्री कृष्ण के सामने खड़े हो भगवान शिव ने भी हाथ जोड़कर उनका सत्वन किया और उस समय उनके संपूर्ण अंगों के में रोमांच हो आया था। नेत्रों से अश्रु झर रहे थे और उनकी वाणी अत्यंत गदगद हो रही थी। महादेव बोले, जो जय के मूर्तिमान रूप
जय देने वाले, जय देने में समर्थ, जय की प्राप्ति के कारण तथा विजय दाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, उन अपराजित देवता भगवान श्री कृष्ण को मैं वंदना करता हूँ। श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। संपूर्ण विश्व जिनका रूप है, जो विश्व के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, विश्वेश्वर, विश्व कारण, विश्वाधार, विश्व के विश्वास भाजन तथा विश्व के कारणों के भी कारण हैं, उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। जो जगत की रक्षा के कारण, जगत के संहारक तथा जगत की सृष्टि करने वाले परमेश्वर हैं। फल के बीज, फल के आधार, फल रूप और फल दाता हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। जो तेज स्वरूप, तेज के दाता और संपूर्ण तेजस्वियों में श्रेष्ठ हैं, उन भगवान श्री गोविंद की मैं वंदना करता हूँ। ऐसा कहकर महादेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को मस्तक झुकाया और उनकी आज्ञा से श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर नारायण के साथ वार्तालाप करते हुए बैठ गए। जो मनुष्य भगवान शिव द्वारा किए गए इस स्तोत्र का संयत चित्त होकर पाठ करता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां मिल जाती हैं और पग पग पर विजय प्राप्त होती है। उसके मित्र, धन और ऐश्वर्य की सदा वृद्धि होती है तथा शत्रु समूह, दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं। सोती कहते हैं, तत्पश्चात श्री कृष्ण के नाभि कमल से बड़े बूढ़े महातपस्वी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने अपने हाथों में कमंडलू ले रखा था। उनके वस्त्र, दांत और केश भी सफेद थे। चार मुख थे। वे ब्रह्मा जी, योगियों के ईश्वर, शिल्पियों के स्वामी तथा सबके जन्मदाता गुरु हैं। तपस्या के फल देने वाले और संपूर्ण संपत्तियों के जन्मदाता हैं। वे ही सृष्टा और विधाता हैं तथा समस्त कर्मों के कर्ता, धर्ता एवं संहर्ता हैं। चारों वेदों को वे ही धारण करते हैं। वे वेदों के ज्ञाता, वेदों को प्रकट करने वाले और उनके पति पालक हैं। उनका शील स्वभाव सुंदर है। वे सरस्वती के कांत, शांत चित्त और कृपा की निधि हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के सामने खड़े हो दोनों हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। उस समय उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था तथा उनकी ग्रीवा भगवान के सामने भक्ति भाव से झुकी हुई थी। ब्रह्मा जी बोले, जो तीनों गुणों से अतीत और एकमात्र अविनाशी परमेश्वर हैं, जिनमें कभी कोई विकार नहीं होता, जो अव्यक्त और व्यक्त रूप हैं तथा गोप वेश धारण करते हैं, उन गोविंद श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। जिनकी नित्य किशोरावस्था है, जो सदा शांत रहते हैं, जिनका सौंदर्य करोड़ों काम देवों से भी अधिक है तथा जो नूतन जलधरा के समान श्याम वर्ण है, उन परम मनोहर गोपी वल्लभ को मैं प्रणाम करता हूँ। जो वृंदावन के भीतर रस मंडल में विराजमान होते हैं, रास लीला में जिनका निवास है तथा जो रास जनित उल्लास के लिए सदा उत्सुक तथा रहते हैं, उन रासेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और उनको प्रणाम किया
और उनकी आज्ञा से नारायण तथा महादेव जी के साथ संभाषण करते हुए श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठे, जो प्रातः काल उठकर ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और बुरे सपने अच्छे सपनों में बदल जाते हैं। भगवान गोविंद में भक्ति होती है जो पुत्रों और पोत्रों की वृद्धि करने वाली है। इस स्तोत्र का पाठ करने से अपयश नष्ट होता है और चिरकाल तक सुयश बढ़ता रहता है। सोती कहते हैं, तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के वक्ष स्थल से कोई एक पुरुष प्रकट हुआ, जिसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उसकी अंग कांति श्वेत वर्ण की थी और उसने अपने मस्तक पर जटा धारण कर रखी थी। वह सबका साक्षी, सर्वज्ञ और सबके समस्त कर्मों का दृष्टा था। उसका सर्वत्र समभाव था। उसके हृदय में सबके प्रति दया भरी रहती थी। वह हिंसा और क्रोध से सर्वथा अछूता था। उसे धर्म का ज्ञान था। वह धर्म स्वरूप, धर्म निधि, धर्म निष्ठा, वह धर्म स्वरूप, धर्मिष्ठ तथा धर्म प्रदान करने वाला था। वही धर्मात्माओं में धर्म नाम से विख्यात है। परमात्मा श्री कृष्ण की कला से उसका प्रादुर्भाव हुआ। श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए उस पुरुष ने पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर प्रणाम किया और संपूर्ण कामनाओं के दाता उन सर्वेश्वर परमात्मा का सत्वन करके आरंभ किया। धर्म बोले, जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप हैं। इसीलिए कृष्ण कहलाते हैं। सर्वव्यापी होने के कारण जिनकी विष्णु संज्ञा है, सबके भीतर निवास करने से उनका नाम वासुदेव है। जो परमात्मा एवं ईश्वर हैं, गोविंद, परमानंद, एक अक्षर, अच्युत, गोपेश्वर, गोपीश्वर, गोप, गौरक्षक, विभु, गौओं के स्वामी, गोष्ठ निवासी, गोवत्स, पुष्टधारी, गोपों और गोपियों के मध्य विराजमान प्रधान, पुरुषोत्तम, नवघन श्याम, रास वास और मनोहर आदि नाम धारण करते हैं। उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। ऐसा कहकर धर्म उठकर खड़े हुए। फिर वे भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी के साथ वार्तालाप करके उस श्रेष्ठ रत्न में सिंहासन पर बैठे। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर धर्मज्ञ के मुख से निकले हुए इन 24 नामों का पाठ करता है, वह सर्वथा सुखी और सर्वत्र विजयी होता है। मृत्यु के समय उसके मुख से निश्चय ही हरि नाम का उच्चारण होता है। अतः वह अंत में श्री हरि के परम धाम में जाता है तथा उसे श्री हरि की अविचल दास्य भक्ति प्राप्त होती है। उसके द्वारा सदा धर्म विषय की ही चेष्टा होती है। अधर्म में उसका मन कभी नहीं लगता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी फल सदा के लिए उसके हाथ में आ जाता है। उसे देखते ही सारे पाप, संपूर्ण भय तथा संपूर्ण दुख उसी समय भय से भाग जाते हैं। जैसे गरुड़ पर दृष्टि पड़ते ही सर्प पलायन कर जाते हैं। सूती कहते हैं, तत्पश्चात धर्म के वाम पार्श्व से एक रूपवती कन्या प्रकट हुई, जो साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान सुंदरी थी। वह मूर्ति नाम से विख्यात हुई। तदंतर परमात्मा श्री कृष्ण के मुख से एक शुक्ल वर्ण वाली देवी प्रकट हुई, जो
वीणा और पुस्तक धारण करने वाली थी। वह करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की शोभा से संपन्न थी। उनके नेत्र शरत काल के प्रफुल्ल कमलों का सौंदर्य धारण करते थे। उसने अग्नि में शुद्ध किए गए उज्जवल वस्त्र धारण कर रखे थे और वह रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। उसके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट छा रही थी। दंतपंती बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। अवस्था 16 वर्ष की थी। वह सुंदरियों में भी श्रेष्ठ सुंदरी थी। श्रुतियों, शास्त्रों और विद्वानों की परम जननी थी। वह वाणी की अधिष्ठात्री, कवियों की इष्ट देवी, शुद्ध सत्व स्वरूपा और शांत रूपिणी सरस्वती थी। गोविंद के सामने खड़ी होकर पहले तो उसने वीणा वादन के साथ उनके नाम और गुणों का सुंदर कीर्तन किया। फिर वह नृत्य करने लगी। श्री कृष्ण के प्रत्येक कल्प में, युग युग में जो जो लीलाएं हैं की हैं, उन सब का गान करते हुए सरस्वती जी ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। सरस्वती जी बोली, जो रास मंडल के मध्य भाग में विराजमान है, रसोल्लास के लिए सदा उत्सुक रहने वाले हैं। रत्न सिंहासन पर आसीन है, रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं, रासेश्वर एवं श्रेष्ठ रास करता है। रासेश्वर राधा के प्राण वल्लभ हैं, रास के अधिष्ठाता देवता हैं तथा रास लीला द्वारा मनो विनोद करने वाले हैं। उन भगवान गोविंद की मैं वंदना करती हूँ, जो रास लीला जनित श्रम से थक गए हैं, प्रत्येक रास में विहार करने वाले हैं तथा रास के लिए उत्कंठित हुई गोपियों के प्राण वल्लभ हैं। उन शांत मनोहर श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। यूं कहकर प्रसन्न मुख वाली सती सरस्वती ने भगवान को प्रणाम किया और सफल मनोरथ हो उनकी आज्ञा से वे श्रेष्ठ रत्न में सिंहासन पर बैठी। जो प्रातः काल उठकर वाणी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह सदा बुद्धिमान, धनवान, विद्वान और पुत्रवान होता है। सोती कहते हैं, तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के मन से एक गौर वर्णा देवी प्रकट हुई, जो रत्न में अलंकारों से अलंकृत थी। उनके श्री अंगों पर पीतांबर की साड़ी शोभा पा रही थी। मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही थी। वे नव यौवना देवी संपूर्ण ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री थी। वे ही फल रूप से संपूर्ण संपत्तियां प्रदान करती थी। स्वर्ग लोक में उन्हीं को स्वर्ग लक्ष्मी कहते हैं तथा राजाओं के यहाँ वे राज्य लक्ष्मी कहलाती हैं। श्री हरि के सामने खड़ी होकर साध्वी लक्ष्मी ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनकी ग्रीवा भक्ति भाव से झुक गई और उन्होंने उन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का सत्वन किया। महालक्ष्मी बोली, जो सत्य स्वरूप, सत्य के स्वामी और सत्य के बीज हैं, सत्य के आधार, सत्य के ज्ञाता और सत्य के मूल हैं, उन सनातन देव श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। यूं कहे श्री हरि को मस्तक नवाकर तपाए हुए स्वर्ण की सी कांति वाली लक्ष्मी देवी दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई सुखासन पर बैठ गई। तदंतर परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि से सबकी अधिष्ठात्री देवी ईश्वरी मूल प्रकृति का प्रादुर्भाव हुआ। सुतप्त कांचन की सी
कांति वाली वे देवी अपनी प्रभा से करोड़ों सूर्यों का तिरस्कार कर रही थी। उनका मुख मंद मंद मुस्कुराहट से प्रसन्न दिखाई देता था। नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को मानो छीन लेते थे। उनके श्री अंगों पर लाल रंग की साड़ी शोभा पाती थी। वे रत्न में आभरणों से विभूषित थी। निंदा, तृष्णा, शुद्धा, पिपासा, दया, श्रद्धा और क्षमा आदि जो देवियां हैं, उन सब की तथा समस्त शक्तियों की वे ईश्वरी और अधिष्ठात्री देवी है। उनकी उनके 100 भुजाएं हैं। वे दर्शन मात्र से भय उत्पन्न करती हैं। उन्हीं को दुर्ग दुर्गति नाशिनी दुर्गा कहा जाता है। वे परमात्मा श्री कृष्ण की शक्ति रूपा तथा तीनों लोकों की पराजननी है। त्रिशूल, शक्ति, शांग्र, धनुष, खड़क, बाण, शंख, चक्र, गदा, पद्म, अक्षयमाला, कमंडलू, वज्र, अंकुश, पाश, कुशुंडी, दंड, तोमर, नारायण शस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, रौद्रास्त्र, पशुपतास्त्र, पारजन्यास्त्र, वरुणास्त्र, आग्नेय अस्त्र और तथा गंधर्वास्त्र, इन सब को हाथों में धारण किए श्री कृष्ण के सामने खड़ी हो प्रकृति देवी ने प्रसन्नता पूर्वक उनका सत्वन किया। प्रकृति बोली, प्रभु मैं प्रकृति ईश्वरी, सर्वेश्वरी, सर्वरूपणी और सर्वशक्ति स्वरूपा कहलाती हूँ। मेरी शक्ति से ही यह जगत शक्तिमान है। तथापि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि आपने मेरी सृष्टि की है। अतः आप ही तीनों लोकों में पति, गति, पालक, सृष्टा, संहारक तथा पुनः सृष्टि करने वाले हैं। परमात्मा परमानंद ही आपका स्वरूप है। मैं सनानंद आपकी वंदना करती हूँ। प्रभु आप चाहें तो पलक मारते मारते ब्रह्मा का भी पतन हो सकता है। जो भुरभंग की लीला मात्र से करोड़ों विष्णुओं की सृष्टि कर सकता है। ऐसे आपके अनुपम प्रभाव का वर्णन करने में कौन समर्थ है। आप तीनों लोकों में चराचर प्राणियों, ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुझ जैसी कितनी ही देवियों की खेल खेल में ही सृष्टि कर सकते हैं। आप परिपूर्णतम परमात्मा हैं, भली भांति स्तुति के योग्य हैं। विभो, मैं आपकी सानंद वंदना करती हूँ। असंख्य विश्व का आश्रय भूत महान विराट पुरुष, जिनकी कला का अंश मात्र है, उन परमात्मा भगवान श्री विष्णु को मैं आनंद पूर्वक प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता, संपूर्ण वेद मैं और सरस्वती, ये सब जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं तथा जो प्रकृति से परे हैं, उन परमात्मा परमेश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ। वेद तथा श्रेष्ठ विद्वान लक्षण बताते हुए आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। भला जो निर्लक्ष्य है, उनकी स्तुति कौन कर सकता है। ऐसे आप निरीह परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। ऐसा कहकर दुर्गा देवी श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से श्रेष्ठ रत्न में सिंहासन पर बैठ गईं। वे पूजा कला में दुर्गा द्वारा जो पूजा काल में दुर्गा द्वारा किए गए परमात्मा श्री कृष्ण के इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह सर्वत्र विजयी और सुखी होता है। दुर्गा देवी उसका घर छोड़कर कभी नहीं जाती है। वह भवसागर में रहकर भी अपने सुयश से प्रकाशित होता रहता है और अंत में श्री हरि के परम धाम को जाता है। अध्याय 3 संपूर्ण।
अब मैं कथा को विराम देता हूँ।